अच्छी खबर, हम मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। बुरी खबर, ये गलत वजहों से न्यूज़ में है। ऑनेस्टली हम ये करना नहीं चाहते थे। मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी हो हंगामा, कचरा ज्ञान दिख रहा है और हम नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ करने की कोशिश करें। मानसिक बीमारी कोई सनक नहीं है, मानसिक बीमारी रियल है, ये एक रियल मेडिकल प्रॉब्लम है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्री के मुताबिक मानसिक बीमारियां वैसी हेल्थ कंडीशन हैं जिसमें भावनाओं, बातचीत, व्यवहार में बदलाव दिख सकता है या एक साथ तीनों में बदलाव दिख सकता है। WHO इसे एबनॉर्मल सोच, व्यवहार, भावनाओं और दूसरों के साथ रिश्तों के कॉम्बिनेशन के तौर पर पहचान करता है। लोग अलग अलग तरह की थेरेपी और दवाइयों या पीयर सपोर्ट या एक साथ इन सब के जरिए अपनी मानसिक बीमारियों को काबू करते हैं। पॉइंट ये है कि ये रियल है और मैनेजेबल है, इसे काबू किया जा सकता है। ये बेहद आम है और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। मैं इस पर जोर देना चाहती हूँ क्योंकि हाल ही में हमने डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर शब्द का इस्तेमाल अपमान या शर्मनाक चीज़ के तौर पर सोशल मीडिया पर होते देखा। ये उतना ही बेतुका है जितना कि अगर मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर होने पर मजाक बनाने लग जाऊँ आपका, या आपको दिल का दौरा पड़ने पर मजबूत होने, बी स्ट्रॉन्ग कहकर आपको सलाह देने लग जाऊँ। भारत में इस बारे में कानून भी है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का मकसद ही है मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये सुनिश्चित करता है कि इन व्यक्तियों को गरिमा के साथ भेदभाव या हैरेसमेंट के बिना जीवन जीने का अधिकार है। मेंटल हेल्थ और इससे जुड़ी बीमारियों को इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि ये दिखता ही नहीं है, इसलिए ये मानना आसान हो गया है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमें अपने आसपास के लोगों को थोड़ा नज़दीक से देखने की, सुनने की और उनसे बात करने की ज़रूरत है, ताकि हम देख सकें कि मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियाँ सच में कितनी कॉमन हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशन कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें खाने पीने, ईटिंग डिसऑर्डर से लेकर डिमेंशिया तक है। ये अलग अलग लेवल पर देखा जा सकता है, उभर सकता है। अगर कोई कहता है कि वो इससे जूझ रहा है और डिस्ट्रेस के लक्षण दिख रहे हों उसमें, तो हो सकता है उसे शायद काम करने, घर पर, परिवार में, दोस्तों के बीच दिक्कतें पेश आ रही हो। हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें सुन सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं। मानसिक बीमारियों के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल लक्षण बिल्कुल वास्तविक हैं और ये विनाशकारी हो सकता है अगर हमने उन्हें नज़रअंदाज किया। आत्महत्या की रोकथाम के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है कि हम मेंटल हेल्थ और बीमारियों पर बात करें बिना किसी जजमेंट या मजाक के। मानसिक बीमारी वाले लोगों की ब्रेन फंक्शनिंग में बदलाव होता है और इसके कई प्रमाण हैं जो बढ़ रहे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि मेंटल इलनेस पर रिसर्च हर दिन बढ़ रहे हैं और उन लोगों पर भरोसा करना ज़रूरी है जो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें वो मदद मुहैया कराएं जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत है। इन दिनों सबके पास मेंटल हेल्थ पर अपनी एक ओपिनियन है, अपना एक राय है और ये बहुत बढ़िया है। हम सभी को इस बारे में ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हमारी बातचीत में हमें याद रखना चाहिए कि एक्सपर्ट बनने से पहले कुछ क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी होती है। लोगों का कहना है कि दीपिका पादुकोण इतना मुस्कुराती हैं, वो डिप्रेशन में कैसे हैं? मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त है जो बहुत सक्सेसफुल है और उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है। पॉइंट ये है कि हम किसी को सिर्फ देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, जैसे हम किसी को भी एक नज़र के आधार पर जज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन सिर्फ एक ही डिप्रेस्ड लुक नहीं होता है। ये एक कॉमन मेंटल इलनेस है जो कई तरह से नज़र आता है, उभरता है और लोग इससे अलग अलग तरीक़ों से निपटते हैं। जैसा कि हमने अब तक हाईलाइट करने की कोशिश की है, डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियां या डिसऑर्डर बहुत वास्तविक हैं और जो लोग इनसे पीड़ित हैं उन्हें साथ और देखभाल की ज़रूरत है, ना कि स्टिग्मा, मजाक या ट्रिविलाइजेशन की। ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ डिस्कोर्स के लिए अभी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सके हैं। यहाँ एक नज़र उन बेहतरीन चीज़ों पर जो अब तक हुई हैं।
बेशक हम बहुत आगे बढ़े हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत मेंटल हेल्थ और बीमारी को नॉर्मलाइज करते हैं और देखभाल और पीयर सपोर्ट की कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। सो चिन अप। फिट आपको एक बार फिर याद दिला रहा है, मेंटल हेल्थ इज़ रियल। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविक है, मानसिक बीमारियां वास्तविक हैं। इसे नज़रअंदाज ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें।